और हमला कब होता है? रेड होने पर हमला कब किया जाता है? जब कुछ छिपाना हो। सवाल तो ये भी है ना तौसीफ साहब, और वो टीएमसी का नेता है, इतना क्लियर है। धीरेन्द्र जी से हमले, देखिए हमले की मैं डिफेंस नहीं कर रहा हूं, मैं हमले की डिफेंस नहीं कर रहा हूं। किसी को हक नहीं है कि वो ऑफिसर्स पे हमला कर दे, लेकिन साथ साथ ये भी ख्याल रखना होगा ऑफिसर्स को कि वो किसी तरीके का भड़काऊ तरीके का उकसाने वाला भी कोई हरकत ना हो। क्यों भड़काएंगे जाकर वहां? क्राउड कंट्रोलिंग ये मुझसे ज्यादा जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल, वो क्यों ऐसा क्राउड कंट्रोलिंग क्या होती है मुझे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। एजेंसीज जानती हैं कि क्राउड को कैसे कंट्रोल किया जाता है। आप अपना प्रिपेयरनेस कीजिए। आपके ऊपर में आप सीक्रेसी करेंगे, हम बताएंगे भी नहीं। अंजना जी, ईडी पे जो ये हमला हुआ है वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो इन लोगों को सुन रहा है, झारखंड के सीएम को 7 बार मिली ईडी की नोटिस, बंगाल के इनका दिल्ली सीएम को मिली 3 बार, तेजस्वी जी को मिली 3 बार, बंगाल के कानून मंत्री को 12 बार। लूट में भी ये रहेंगे और लूप में भी यही रहना चाहते हैं। मैं तो सुन रहा हूं, अजीब अजीब ये लोग तर्क दे रहे हैं। भाई आप लूट करके लूप में रहेंगे और जांच के ईडी को आप फेस नहीं करना चाहेंगे, तो वो क्यों करेगी? जरा ये मुझे बताइए आप, क्या उनको लेना देना है ईडी को? किसका फोन बज रहा है? बंद कीजिए भाई, किसी का फोन बज रहा है, बंद कीजिए धीरेन्द्र जी। जिस तरह जी देखिए समन्वय बड़ा आता है, बात कर फोन बंद कर जी जितनी बार आपने बंगाल, अरे धीरेन्द्र जी ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि सारे गठबंधन के साथी ईडी के डर से इनसे चिपके हुए हैं। जो चिराग बाबू गए हैं, आपने, मैं बता रहा हूँ, चिराग बाबू गए, उसकी वजह क्या है बताइए? ABCD आपने बताया, अभी आपकी स्क्रीन पे मैंने देखा कि ए से लेकर जेड तक के लोग, लेकिन सिर्फ आपने 26 लोगों का नाम बताया है, वो भी कैपिटल वाले जो बड़े घोटालेबाज है। स्मॉल ABCD भी है, तो इसी के विरोध करने का ये गठबंधन है। और ये इतना बड़ा समूह है कि ईडी का विरोध करके डर पैदा करना चाहते हैं कि इन पर जांच नहीं हो। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कटिबद्ध है और देशवासी भी कटिबद्ध है कि आप लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा ही जाएगा। और टीएमसी का तो चरित्र यही रहा है, आप बांग्लादेश से जितने भी अपने गुंडे पाल के यहाँ पे सिटीजनशिप दिया है, चुन चुन के एक एक को बाहर किया जाएगा। ये आपने अच्छा याद दिलाया। ये रोहिंग्या मुस्लिम्स ने किया है, ये कैसे ज्ञान आ गया बीजेपी को? तुरंत आपके पास अलग रिपोर्ट आई, मैं पूछ रही हूँ, फिर आप इतने गुस्से में देख रहे हैं, एकदम लाल। इंद्रजीत कुंडू का नाम सुना है आपने? हाँ, हमारे रिपोर्टर है। हाँ। उन्होंने रिपोर्ट इंडिया टुडे में फाइल की है, साउथ बंगाल हैज बिकम हब ऑफ रोहिंग्यास। और उसके अलावा रोहिंग्यास, मेरी बात तो लीजिए, आप काहे इतना गुस्सा हो रही है? रोहिंग्याओं को जब हमने राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा घोषित किया गृह मंत्री जी ने, तो ममता दीदी ने कहा ये तो बेचारे भोले भटके अच्छे लोग हैं, इनको आतंकवादी क्यों कह रहे हैं? तो किसका दिल धड़कता है? और मैं तो पूछ रहा हूं, यहां पर सरकार के प्रतिनिधि बैठे हैं, बता दे कि हमारे गुंडों ने किया, रोहिंग्याओं ने नहीं किया, खारिज कर दे इसको। परंतु देखिए बात क्या है, इनके हिसाब से 370 लागू है बंगाल में, मतलब कि ईडी पूछ कर जाएगी। वो केजरीवाल बोलते सवाल ऐसे भेज दो। अरे क्या लगा रखा है भाई? ये सेंसिटिव जोन क्या होता है? रामनवमी मुस्लिम इलाके में नहीं जा सकती वहां पर, वरना वर्षा होगी पत्थर की। ये क्या सेंसिटिव जोन होता है? और मैं आपको बताता हूं, तौसीफ जी बीच में मत बोलिए। एक ही तरीके का सेंसिटिव जोन होता है, वो होता है चुनाव के समय पर, जिसकी लिस्ट इलेक्शन कमीशन के पास होती है। तब जब सेंट्रल फोर्सेज ने मांगी सेंसिटिव बूथ की लिस्ट कि बताइए कहां पर डिप्लॉयमेंट करना है, तब आपके इलेक्शन कमिश्नर ने नहीं दी। तो यह आपकी मानसिकता है कि सेंट्रल फोर्सेस का इस प्रकार से अलगाववाद पैदा कीजिए सेंट्रल कोई भी किसी भी चीज की तरफ, कि उसके प्रति इस प्रकार की घृणा की भावना है। और देखिए मैं आखिरी सवाल क्योंकि अभय जी से पूछना चाहता हूं, अभय जी ने अभी कहा कि यह प्रतिशोध की भावना इस्तेमाल की जा रही है एजेंसीज के द्वारा। यह अधीर रंजन जी का स्टेटमेंट इंडिया टुडे में छपा है, टीएमसी हैज अंडरस्टैंडिंग विद बीजेपी टू एस्केप सेंट्रल एजेंसीज। मतलब आप बताइए कि यह विद्वेष की भावना है, या अधीर रंजन जी जो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो सांठगांठ हो गई है, तो कोई विद्वेष की भावना नहीं? आज तो अधीर बाबू से, अब तक तो आप दिग्विजय सिंह, 2-4 ऐसे नेता थे जिनके बयानों से हाथ धोते थे, स्टेट प्रेसिडेंट। आज आप अधीर बाबू, अरे लोकसभा में नेता सदन कांग्रेस के, और स्टेट प्रेसिडेंट बंगाल, उनकी बातों से आप मुकर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मोदी जी की सेवा में काम कर रही है ममता, कल ही बोला है। नहीं, आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, मैंने इनकार नहीं किया, लेकिन मैं एक बात और साफ कर दूं, बहुत ही तकनीकी बात कर रहा हूं। अगर ये कह रहे हैं कि ईडी का बड़ा सीक्रेट ऑपरेशन था, तो इसका अर्थ है कि वहां पहले से मॉब तो इकट्ठा करके रखा नहीं गया होगा,
क्योंकि किसी को नहीं पता था। स्टेट एजेंसियों को पता होता तो भी आरोप लगाते हैं। वैसे स्टेट एजेंसियों को अगर पॉलिटिकल इंटेंशन मेलाफाइड पॉलिटिकली नहीं होता है तो स्टेट एजेंसियों को बताया जाता है सुरक्षा के दृष्टिकोण। तो अधीर बाबू को आप खारिज कर रहे हैं आज के बयान पहले से सुरक्षा मुहैया करा के रखिए। वो घर नहीं बताते, वो घर नहीं बताते। रंजन जी के बयान को खारिज कर रहे हैं क्या? सवाल ये है कि ये जो बसन बताइए ना, आज के अधीर रंजन जी के बयान को खारिज कर रहे हैं। 40,000 करोड़ रुपए के प्रमाण है प्रधानमंत्री जी। 2014 से पूरी अभय जी इधर आ जाइए ना, कहाँ आप घूमते पूरी परिक्रमा करते हैं डिबेट में। आप इधर आइए, आप बंगाल में बोलिए। अधीर रंजन जी ने बोला है कि आज घायल हुए, कल हत्या होगी। आपके बीच में नहीं बोला, देखिए अंजना ठीक है, बीच में नहीं। अभी शहजाद जी सीबीआई ने लुकआउट नोटिस रिवोक किया। क्या मिला है? चुनाव खत्म हो गया है, अब चुनाव खत्म हो गया ना, अब थोड़ा इनको टाइम देते हैं। महादेव ऐप स्कैम में क्या निकला? चुनाव खत्म हो गए, 2 लाइन में बताइए क्या मिला। एक मिनट अंजना जी, महादेव ऐप विजय माल्या का सीबीआई बड़े से बड़े करता जो विदेश में बैठे हैं उनको वापस लाने की प्रक्रिया चालू है। आज तक ने उसकी रिपोर्ट भी बताई है। एक्सेलरेटर ही दबा हुआ है, सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्सेलरेटर दबा हुआ है। मैं तो आज पूछना चाहता हूं, आज तो कम से कम साबित हो गया ना कि महादेव ऐप घोटाला बड़ा घोटाला था, जिसके ऊपर ये लोग संशय पैदा करते थे, कहते थे देख लेना चुनाव में क्या होगा। आज चुनाव में देख लीजिए क्या हुआ। जनता ने भी मुहर लगा दी है कि ये घोटाला आपने महादेव के नाम पर भी किया।